जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज की जो मुख्य खबर है वो है पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अभी बहुत ही जल्द यानी कि 28 तारीख को अपनी सजा पूरी करके और वापस हरियाणा की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है और एक ठहराव सा राजनीति में इस टाइम आया हुआ है, क्योंकि सिवाय कांग्रेस के कोई खास विपक्ष नाम की चीज़ बची नहीं और कांग्रेस में भी धड़ेबंदी है। वो भी पूरी तरह विपक्ष की जहां भूमिका में जितने सक्रिय होने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जो किसानों का आंदोलन चला हुआ है इसका भी कोई खास असर सरकार पर अभी नज़र नहीं आया, क्योंकि अब भी यदा कदा वो प्रोग्राम करके चले जा रहे हैं। यानी कि इतना खिलाफ माहौल होने के बावजूद भी विपक्ष के अंदर वो धार नहीं है जो होनी चाहिए। अब लगता है कि चौटाला साहब के आने से कुछ नई ऊर्जा का संचार होगा। हालांकि अभी तक चौटाला साहब राजनीति से, क्योंकि 10 साल से निष्क्रिय ही कहूँगा मैं, और केवल अभय सिंह चौटाला ही यदा कदा विपक्ष की भूमिका में नजर आते थे सिवाय कांग्रेस के। लेकिन वो भी रिजाइन करने के बाद लगभग किसानों के आंदोलनों में तो जाते रहे, लेकिन वो धार दिखाई नहीं दी जो लामबंद होने चाहिए थे। किसान जो आंदोलन इतना बड़ा है इसको कोई अभी तक कैश करा नहीं पाया है, क्योंकि ये अलग किस्म का आंदोलन है, इतना लंबा चला हुआ है और सरकार ने सारे अपने तर्कस के तीर छोड़ लिए। लेकिन किसान अभी भी डटे हुए हैं मैदान में और लग नहीं रहा कि वो जल्दी ही उठ जाएंगे। सम्मानजनक तरीके से ही वो उठने के मूड में है, वरना वो आर पार की लड़ाई के पूरी तरह मूड में आ चुके हैं। अब देखना है चौटाला साहब अब राजनीति में सक्रिय होंगे, उन पर आरोप प्रत्यारोपों की बौछार भी होंगी, क्योंकि उनको पुरानी बातें अब याद दिलाई जाएंगी। और जितने भी उनसे मैं कहूँगा कि राजनीति में जो डरे हुए लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि मेरा वोट बैंक शायद चौटाला साहब कैच ना कर लें, वो लोग खासकर उनकी पुरानी बातों को याद दिला दिला के और पूरी तरह से उनको राजनीति में निष्फल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चौटाला साहब एक मंजे हुए राजनीतिक हैं, शायद वो चुनाव खुद लड़े ना लड़े वो आगे की बात है, लेकिन जिसको भी वो लड़वाएंगे, अगर इतनी एनर्जी तो उनमें नहीं बची होगी अब, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको सुनने लोग जरूर आएंगे और जब लोग सुनने आएंगे तो वो असर बैठाने में भी कामयाब होंगे। और मुझे लगता है कुछ और विकल्प भी अब तैयार होने लग रहे हैं। और राजनीति के अंदर क्योंकि कांग्रेस में आपस की फूट बहुत ज़्यादा है और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, अब जैसे कांग्रेस के अंदर बड़ा नेता अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि उनको भी पूरी तरह फ्री हैंड दिया जाएगा। और यही एक कांग्रेस की कमजोरी रही है कि जो भी नेता काफ़ी उभरेगा या राज्य स्तर पर जिसका पूरा जुगाड़ होगा, उसके सामने 3-4 और नए नेता पैदा कर दिए जाते हैं ताकि वो एक तरफा ना चले और अपना अक्षत्रिय कांग्रेस को मजबूत ना कर सके। ये कांग्रेस की हमेशा ही कमजोरी रही है। हालांकि विकल्प के तौर पर लोग कांग्रेस को भी चुनते रहे हैं और जब विपक्ष की कभी सरकार बनी है तो फिर कांग्रेस नंबर 2 पर भी रही है, कई बार तीसरे नंबर पर भी गई है। लेकिन अब देखना है नई राजनीतिक परिस्थितियां क्या होंगी, क्योंकि इतना बड़ा किसान आंदोलन, साथ में मजदूरों का साथ, कर्मचारी भी ज़्यादा खुश नहीं है और व्यापारियों का भी इनको साथ मिला हुआ है। अब देखना है सरकार पूरे अपने लाव लश्कर के साथ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के यहाँ नज़दीक चुनाव हैं। वैसे तो 7 राज्यों में चुनाव होने हैं इस साल 22 में, लेकिन अब उत्तराखंड, यूपी और पंजाब, ये तीनों के अंदर पूरी तरह बीजेपी ने अभी जोर लगाना है, क्योंकि पंजाब में तो उनका ज़्यादा जुगाड़ नहीं, लेकिन हो सकता है किसी और दल के साथ मिलकर खासकर शहरी सीटों पर वो फोकस करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा किसी और पार्टी से, उनको ले के वो अपना जुगाड़ बिठाएंगे। उत्तराखंड में उनकी सरकार रही है और वो काफ़ी वहाँ मजबूत स्थिति में भी रहे हैं, लेकिन अब किसान आंदोलन का वहाँ कितना असर होगा इसका पता अब लगेगा।
यही हालात उत्तर प्रदेश के हैं। वहाँ भी कुछ छोटे दल हैं जो भाजपा के साथ हैं, जैसे निषाद वगैरह, वो भी अब पूरी तरह डिमांड रखेंगे अपनी और पूरी तरह से सरकार पर दबाव बनाएंगे कि उनको ज़्यादा सीटें दी जाएं, उनको आगे डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट किया जाए या कुछ और उनको लुभावने वादे दिए जाएं, या उनके जो नेता हारे हुए हैं उनको राज्यसभा में भिजवाने की कोशिश की जाएगी। तो इस किस्म के वादे होते हैं चुनाव के अंदर और ये होंगे। लेकिन अब देखना है राजनीतिक परिस्थितियां क्या होंगी। और अभी एक वर्ग ऐसा भी अब लामबंद होने की कोशिश में है, क्योंकि किसान आंदोलन किसी भी अभी राजनीतिक दल के साथ नहीं लगा है। ये तो चुनाव ही बताएगा कि वो किस और रुख करेंगे। लेकिन इतना तय है कि अब इसको कैश कराने के लिए कोई गैर कांग्रेस और गैर भाजपा विकल्प की तैयारी में है। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मोर्चा उभर रहा है, खासकर उसमें ममता बनर्जी, शरद यादव जैसे, शरद पवार जैसे जो लोग हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर एक थर्ड फ्रंट की कोशिश करेंगे। और उस थर्ड फ्रंट में जैसे यहाँ इनेलो है और कुछ छोटे दल या कुछ और नए राजनीतिक दल जो अभी उभरने की कोशिश में हैं, वो भी अगर लामबंद होकर आएंगे तो हो सकता है वो तिकोना विकल्प बना दें। और तिकोना संघर्ष अगर होता है फिर देखने वाली बात होगी कि राजनीति किस ओर जा रही है। तो आज मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, आज इतना ही। अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगता है तो दोस्तों इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है, इसे कामयाब करें। मैं जल्दी ही आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। अभी पंचायती राज चुनाव की प्रक्रियाएं भी हो सकता है शुरू हो जाएं। अभी पक्का तो नहीं कह सकते कि चुनाव कब होंगे, लेकिन सरकार ने किसी न किसी तरीके से लोगों का ध्यान बटाने के लिए कहूं या फिर चुनाव की तैयारी कहूं, कहीं न कहीं अभी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब रिजर्वेशन वगैरह की जो दिन प्रतिदिन की वो आ रही हैं न्यूज़, वो कहाँ कौन बनेगा, इस तरह की वो आएंगे अटकलें। लेकिन नगर पालिका और नगर परिषदों के हो सकता है चुनाव जल्दी सरकार करवा ले। और गांव देहात के जो चुनाव हैं वो किसान आंदोलन उनको प्रभावित ज़्यादा करेगा, इसलिए हो सकता है उनको कुछ दिन डिले भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। बहुत खास बातें मैं आपको लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।